नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ में आज 12वां चैप्टर। आज छोटा सा चैप्टर है दक्षिणी भारत में भक्ति परंपरा, जिसमें अलवार, नैनार, वीरशैव इन सभी संप्रदायों के बारे में कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि परंपरा अनुसार अलवार व नैनार संतों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो अलवार संत थे 12 और नैनार संत थे 63। ए नंबर ऑप्शन। अलवार संत विष्णु के उपासक थे और उनकी संख्या 12 थी। पोयगई, भूथत या पोडिय, पेय, तिरुमलिसई, नपा, अंडाल जो एकमात्र महिला संत थी, अलवार संत थी। मधुर कवि, पेरिय, विष्णुचित, कुलशेखर, तोंदरा, डिपोंडी और तिरुपन और तिरुमंगई। नैनार संत शिव के उपासक थे, उनकी संख्या 63 थी। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर या मणिक वत्सकार। उनके गीतों के दो संकलन तेवरम या तौरम और तिरुवासगम है। कराइक काल अम्मयार एक प्रसिद्ध महिला नैनार संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैष्णव संतों का जीवन चरित्र संग्रह है। निम्न में से कौन सा जो वैष्णव संतों का जीवन चरित्र संग्रह है, तो वह आलवार वेपवम, बे नंबर ऑप्शन। आलवार वेपवम वैष्णव संतों का जीवन चरित्र संग्रह है। शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत तिरुमुलार और करकरीकाल अम्मयार के द्वारा की गई। नैनार संतों के काव्य 10वीं शताब्दी में ही नंबी आंडार और नंबी के द्वारा संकलित किए गए, जो तिरुमुरई नाम से अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ का आधार बने। नंबी ने ही संतों के चरित्र पर तिरुतोंडार तिरुवंतति नामक ग्रंथ लिखा। 12वीं सदी में शैव तमिल संतों की रचनाओं का एक और संग्रह लिखा गया, पेरिय पुराणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं सदी में नाथ मुनि द्वारा किया गया अलवार रचनाओं का संकलन कहलाता है। 10वीं सदी में नाथ मुनि द्वारा किया गया अलवार रचनाओं का संकलन कहलाता है नलीरा दिव्य प्रबंधम, बे नंबर ऑप्शन। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक तथा दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल इनमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसे 5वीं 6वीं शताब्दियों में लिखा गया। रचनाकार तिरुवल्लुवार संभवतः बुनकर या ढोलकिया समुदाय से आते थे। कुरल तिरुकुरल उपदेशात्मक कविताओं का एक संग्रह है, जिनमें नैतिकता, प्रेम, बंधुत्व, राजत्व, प्रतिष्ठा और अहिंसा समेत बहुत सारे विषयों पर परामर्श दिए गए हैं। तमिल महाकाव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय शिल्पदिकारम और मणिमेखले है। इनका रचनाकाल भी 5वीं 6वीं शताब्दी माना गया है। 10वीं शताब्दी में आलवार रचनाओं को नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया, जिसे नलेरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि नलियरा दिव्य प्रबंधम अलवार संतों का काव्य संकलन है, तो नलियरा दिव्य प्रबंधन है जो अलवार संतों का काव्य संकलन है, यह बात सत्य है। दूसरा है कि नलियरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद भी कहा जाता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि अंडाल अलवार संत परियालवार की पुत्री थी। अंडाल जो एक महिला अलवार संत थी, एकमात्र महिला अलवार संत, यह अलवार संत परियालवार की पुत्री थी, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि करैकाल अम्यार इस एक प्रमुख अलवार संत थी, तो करैकाल अम्यार है जो यह अलवार संत नहीं बल्कि यह एक नैनार महिला संत थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नलियार दिव्य प्रबंधम 4052 रचनाएं आलवार संतों का काव्य संकलन है। नैनार महिला संत करैकाल अम्यार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नैनार संत नहीं है।
कौन है जो नैनार संत नहीं है? तो अपार, अपार के अलावा सुंदरार और समंदर, ये तीनों नैनार संत है। वहीं तोंदराडी पोंडी है जो अलवार संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करने वाला चोल शासक था। अपार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करने वाला चोल शासक कौन था? परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी में अपार, समंदर और सुंदरार की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? 10वीं शताब्दी में अपार, समंदर और सुंदरार की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया था? तवरम। द नंबर ऑप्शन। मुवार, तीन सम्मानित संत। मुवार जो तीन सम्मानित संत है, इन मुवार में कौन सा नैनार संत शामिल नहीं है? तो अपार, सुंदरार और समंदर है। मणिक सागर इसमें तीन तीन संतों में शामिल नहीं है। अपार, समंदर और सुंदरार को सम्मिलित रूप से मुवार तीन सम्मानित संत कहा जाता है। अपार, समंदर, सुंदरार व मणिक व सागर को सम्याचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नैनार संत ने पाटलिपुत्र के जैन मठ में शुरुआती जीवन बिताया था? तो कौन से नैनार संत है जिन्होंने, वो नैनार संत है अपार। अपार, अपार का शाब्दिक अर्थ है पिता। जन्म इनका तिरुवम्बूर, तमिलनाडु में। बचपन का नाम मारुल निकेर। इन्होंने पाटलिपुत्र के जैन मठ में जैन शिशु धर्मसेन के रूप में शुरुआती जीवन बिताया था। शिव की कृपा से इनका एक असाध्य रोग ठीक हो गया, फिर वे शिव अनुयायी बन गए। इनके हाथ में हमेशा एक फावड़ा रहता था ताकि मंदिरों के कूड़े कचरे को उठाकर फेंक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नैनार संत ने मदुरई में हजारों जैनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? कौन से नैनार संत है जिन्होंने मदुरई में हजारों जैनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? तो वह थे समंदर। समंदर या तिरुज्ञान समंदर। इनका जन्म तंजावुर के एक कौंडिन्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने मदुरई में जैनों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिसके बाद 8000 जैनियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। वे सबसे पवित्र संत और द्रविड़ शिशु भी कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नैनार संत ने चिदंबरम में श्रीलंका के बौद्धों से वाद विवाद कर उन्हें परास्त किया? कौन से नैनार संत थे जिन्होंने चिदंबरम में श्रीलंका के बौद्धों से वाद विवाद कर उन्हें परास्त किया था? तो वह थे मणिको सागर। मणिको सागर या मणिको चक्रार। इनका जन्म मदुरई में 9वीं शताब्दी में हुआ। इनके बचपन का नाम वदाऊर अडिगल था। ये संभवतः पांड्य शासक वरगुणवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने चिदंबरम में श्रीलंका के बौद्धों से वाद विवाद किया, वह पूर्णतः परास्त किया। उनके भक्ति गीत तिरुवस्कम पवित्र संसार में दिए गए हैं। उनकी अन्य कृति तिरुचिड डम्बल वोकई है। वह उनकी अन्य कृति तिरुचिड डम्बल वोकई व तिरुकोवेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनार संत करियकाल अम्यार के बचपन का नाम था। नैनार संत करियकाल अम्यार के बचपन का नाम क्या था? तो पुनीतावती। करियकाल अम्यार, इन्होंने शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की। अपने सौंदर्य को नष्ट करने की इच्छा पर शिव ने उसे कुरूप व शीर्ण शरीर प्रदान किया। इन्होंने शिव को अप्पा, पिता कहकर संबोधित किया। इनका जन्म एक धनी व्यापारी के घर हुआ। इनके बचपन का नाम पुनीतावती था। इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। करिकाल अम्यार मंगई मंगईकर सियार व इस इना नियार तीन नैनार महिला संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला संत को दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत की मीरा जो कहा जाता है वह आलवार महिला संत अंडाल को कहा जाता है। अंडाल, 6 नंबर ऑप्शन। आंडाल, यह अलवार संत पेरी पेरियालवार विष्णुचित की बेटी थी और अलवारों में एकमात्र महिला संत थी। पिता पुत्री ने मिलकर 650 कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित करवाया। आंडाल का दावा था कि श्री रंगम के भगवान उसके प्रेमी हैं।
श्रीरंगम के श्रीनाथ स्वामी मंदिर है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अंडाल का एक गीत वारणीय अय्यर 1000 हाथियों आज भी वैष्णव ब्राह्मणों के विवाह में गाया जाता है। इस गीत में सपने में अंडाल के विष्णु के साथ कृष्ण विवाह की चर्चा है। अंडाल को दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। बचपन में इनका नाम गोडे या गोदा देवी था। इनकी प्रमुख रचनाएं नचियार तिरुमोली और तिरुपवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण का वेद व्यास किसे कहा जाता है? दक्षिण का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का वेद व्यास नंबी अंडारडार नंबी। राजराज चोल के दरबारी विद्वान नंबी अंडार नंबी ने नैनार संतों के भक्ति गीतों को 11 तिरुमरई पवित्र पुस्तक में संकलित किया। इन्हें दक्षिण के वेद व्यास और तमिल वेद व्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय की पुस्तक अमुक्त मल्यद में किस अलवार संत का उल्लेख है? कृष्ण देव राय की पुस्तक अमुक्त मल्यद में किस अलवार संत का उल्लेख है? तो पेरियालवार विष्णुचित अंडाल के पिता एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने प्रभाव से एक पांड्य शासक को वैष्णव बना दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं तिरुपल्लाडु। कृष्णदेव राय विजयनगर शासक ने आमुक्त मल्यद में पेरियालवार अंडाल और भगवान रंगनाथ के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलवार संत जो पहले चेर शासक थे। एक अलवार संत जो पहले चेर शासक थे कौन थे? कुलशेखर ये केरल के चेर शासक थे जो बाद में अलवार संत बने। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुंद माला और पेरुमाल तिरुमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अलवार संत को भगवान राम की पादुका का अवतार कहा जाता है? कौन से अलवार संत को भगवान राम की पादुका का अवतार कहा जाता है? नामालवार ये अलवार संतों में महानतम माने जाते हैं। इन्हें भगवान राम की पादुका का अवतार कहा जाता है। ये एक वेलाल परिवार में जन्मे थे। मधुर कवि नामलवार के शिष्य थे। इनकी रचना परपनामृत में अयोध्या यात्रा, सरयू स्नान व राम पूजा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अलवार संत लुटेरे वर्ग से थे और बाद में चोल सेना में भी कार्य किया? कौन से अलवार संत लुटेरे वर्ग से थे और बाद में चोल सेना में भी कार्य किया? तिरुमंगई ए नंबर ऑप्शन। तिरुमंगई ये लुटेरों के एक वर्ग से थे जो बाद में चोल सैनिक अधिकारी बने। श्रीरंगम मंदिर की मरम्मत के लिए भी उन्होंने नागपट्टनम के बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मुद्रा चुराई थी। पेरियति तिरुमौली इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी कविताओं को तमिल के 6 वेदांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से संबंधित नहीं है? तो वासोना अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी ये तीनों वीर शैव परंपरा से संबंधित है। मधुर कवि जो एक अलवार संत थे जिनका वीर शैव परंपरा से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला है कि वासवना 12वीं शताब्दी के संत कवि है। इन्हें बसवेश्वर भी कहा जाता है। वासवना को बसवेश्वर भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। तीसरा कि लिंगायत समुदाय के लोग एक लघु लिंग को कंधे पर धारण करते थे। लिंगायत समुदाय के लोग एक लघु लिंग को कंधे पर धारण करते थे, यह भी सत्य है। लिंगायतों का विश्वास था कि वे मृत्यु के बाद विष्णु में लीन हो जाएंगे, तो विष्णु में नहीं बल्कि शिव में लीन हो जाएंगे। इनका विश्वास था कि वे मृत्यु के बाद जो शिव में लीन होंगे, ना कि विष्णु। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1, 2 और 3 सही है। 6 नंबर ऑप्शन। वासवना 1106 से 1168 ईस्वी कालाचोरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग को धारण करते हैं।
लिंगायतों का विश्वास है कि वे मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे और पुनः इस संसार में नहीं लौटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, तो ये श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं, ये सही है। मृतकों को दफनाते हैं, कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते, मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सभी कारणों से ब्राह्मण व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे इसके अनुयायी हो गए। इन्होंने वैश्यक विवाह, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासवना के मूल अनुयायियों को कहा जाता है। वासवना के मूल अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शरण। ए नंबर ऑप्शन। लिंगायत ये वासवना व वासवना व शरणों के अनुयायी है, उनके दिए गए वचनों का पालन करते हैं। शरण वासवना के मूल अनुयायियों को कहा जाता है। लिंगायत वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, उपनिषदों को नहीं मानते, मंदिर व मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। शिव के परंपरागत रूप की बजाय लिंग को मानते हैं, धारण करते हैं। लिंगायतों के 4 उपवर्ग है: जंगम, शीलवंत, वणिक और पंचमशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वीरशैव आचार्य और उनकी पीठों को सुमेलित कीजिए। वीरशैव आचार्य और उनकी पीठें: रेणुकाचार्य की पीठ है रंभापुरी में, दारुकाचार्य की पीठ है उज्जैन में, एको रामाचार्य की पीठ है उखीमठ में और विश्वाराध्य की पीठ है काशी के अंदर। तो ये चारों ही सुमेलित है। 6 नंबर ऑप्शन। वीरशैव ये सभी शिव के भक्त हैं, पर वेदों और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ये पंच आचार्यों रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरामाचार्य, विश्वाराध्य, पंडिताराध्य द्वारा स्थापित 5 पीठों रंभापुरी जो मैसूर में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, उखीमठ, केदारनाथ, काशी और श्रीशैल में आस्था रखते हैं। पंच आचार्यों ने प्रसारित किया कि लिंगायत भी वीरशैव ही है, क्योंकि वे सभी शिव भक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिदर में अनुभव मंडप नामक आध्यात्मिक संगठन किसने स्थापित किया? बिदर में अनुभव मंडप नामक आध्यात्मिक संगठन किसने स्थापित किया था? वासुसना ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री माता है वही सर्वस्व है, स्त्री माता है वही सर्वस्व है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है वासुसेना का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसवेश्वर या वासुसेना के सिद्धांतों को कहा जाता है। इसके सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? तो इसके सिद्धांतों को कहा जाता है शक्ति विशिष्टा द्वैत। शक्ति विशिष्टा द्वैत। बसवेश्वर विजयपुरा जिले के बसवना बागेवाड़ी के मादर्स और मादलामिका के बेटे हैं। संस्कृत और कन्नड़ सीखकर अपने उपनयन के बाद वे संगम चले गए, वहां शैव गुरु साधना की। उन्होंने वीर शैव धर्म को विकसित किया। अपनी कार्य दक्षता के लिए कलचुरी विजल के भंडार अधिकारी बने। वसु तत्व को शक्ति विशिष्टाद्वैत कहते हैं। काकायक ही कैलाश उनका मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? अलवार, अटियार, टोंटार और नैनार। अटियार, टोंटार और नोनार ये स्वयं को नैनार कहते थे, अलवार जो अलग हो गए। नैनार स्वयं को अटियार, नौकर या टोंटार या दास कहते थे, अर्थात वे स्वयं को शिव के दास के रूप में देखते हैं। तो अटियार और टोंटार जो नैनार के ही नाम है। ए नंबर ऑप्शन इससे भिन्न होगा।
12वीं शताब्दी में आलवार संतों के जीवन चरित्र का महत्वपूर्ण संकलन दिव्य सूर्यचरितम किसने संग्रहित किया? 12वीं शताब्दी में अलवार संतों के जीवन चरित्र का महत्वपूर्ण संकलन दिव्य सूर्यचरितम किसने संकलन किया था? तो यह क्या था? गरुड़ वाहन के द्वारा। 12वीं शताब्दी में गरुड़ वाहन ने दिव्य सुचरितम में अलवार संतों के जीवन चरित्र का संग्रह किया। 10वीं सदी की शुरुआत में अंडार नबी ने तिरुटोंटर तिरुवंताती पवित्र दासों के पावन गीत की रचना की, जिसमें 62 नयनार संतों का संक्षिप्त जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से अंडाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? अंडाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि उनका मूल नाम कोकोडई था, वह अंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंडाल का मूल नाम कोकोडई था, वह बाद में अंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, यह सही है। वह एकमात्र महिला अलवार संत थी। अंडाल है जो एकमात्र महिला अलवार संत थी, यह भी सत्य है। उसके पिता तोंद्रा डिपोंडी भी एक अलवार संत थे। तो अंडाल के पिता जो तोंद्रा डिपोंडी नहीं थे, बल्कि उनके पिता थे पेरियालवार। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि अंडाल का शाब्दिक अर्थ है वह जो शासन करता है, वह जो शासन करता है। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है। असत्य कथन 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नयनार संत को स्पर्श्य अस्पर्श्य कौन से संत को अस्पर्श्य कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से नयनार संत को अस्पर्श्य कहा गया है? नंदनार को। नयनार संत नंदनार और अलवार संत तिरुपन को अस्पर्श्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वैष्णव संत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जो वैष्णव संत नहीं है? तो माधव, यमुनाचार्य और नाथ मुनि, ये तीनों वैष्णव संत है। मेकांड देव जो वैष्णव संत नहीं है, बल्कि ये शैव संत है। दक्षिणी भारत के शैव संत है मेकांड देव। ए नंबर ऑप्शन। नाथ मुनि को श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनका काल 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी की शुरुआत में था। इनका जन्म वीर नारायणपुर में हुआ और इनका जीवन श्रीरंगम में बीता। अपनी न्यायतत्व नामक कृति में इन्होंने परपति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अन्य प्रमुख वैष्णव आचार्यों में यमुनाचार्य 10वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं-12वीं शताब्दी, माधव 12वीं-13वीं शताब्दी में हुए। रामानुज शुरू में कांचीपुरम में रहते थे, बाद में श्रीरंगम आकर बस गए। ऐसा कहा जाता है कि चोल शासक के द्वारा प्रताड़ित किया गया, इसलिए उन्होंने एक होयसल शासक के यहाँ आश्रय ले लिया। रामानुज की अनेक कृतियों में वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप शामिल है। उन्होंने भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं भी लिखी। उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है, जो वैष्णव भक्ति और उपनिषद या एकेश्वरवाद का संगम है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म सगुण है तथा इस रूप में भक्त अपनी भक्ति से ईश्वर तक पहुंच सकता है। ब्रह्म और आत्मा के बीच के संबंध की उपमा गुलाब और अपनी लालिमा से की गई। आत्मा के सिवा ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है। जिस तरह अपनी लालिमा के बिना गुलाब का अस्तित्व नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं है और न ही वे एक है। दोनों का अपना अस्तित्व है, किंतु एक दूसरे से अविभाज्य है। माधव ने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टीका लिखी और भारत तात्पर्य निर्णय नामक एक ग्रंथ भी, जो पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। शैव सिद्धांत के सबसे प्रमुख दक्षिणी भारतीय आचार्यों में मेकांड देव, अरुल नंदी शिवाचार्य, मणिज्ञान समंदर और उमापति शिवाचार्य हुए। मेकांड द्वारा रचित 13वीं सदी में शिवज्ञान बौद्धम में इस संप्रदाय के सिद्धांत संकलित है। तो यह था दक्षिणी भारत में भक्ति संप्रदाय। इसके बाद 13वां चैप्टर देखेंगे दक्षिणी भारत के राजवंश। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।